हेलो मेरे गुलबुलो, क्या हालचाल। आज हम पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और हम इसका टी हाफ भी कैलकुलेट करना सीखेंगे। ठीक है बेटे, बच्चों को ग्राफ बनाने में बहुत दिक्कत होती है, आज वो भी आपके टिप्स पे करा दूंगा। तो बस 5 मिनट का समय दीजिए, बहुत आसानी से समझ जाओगे बेटे आप। है मेरे पास एक रिएक्शन हो रही है ए टू बी। इसका अगर मैंने रेट लिखना हो बेटे, मैं दो तरीके से लिख सकता हूं, है ना। एक तो होता है बेटे रिएक्टेंट के लिए क्या आता है, माइनस आ जाता है, ठीक है, डीए अपॉन dt। और दूसरा कैसे लिख सकता हूं बेटे, के रेट लो से लिखते हैं ना बेटे, रिएक्टेंट रिएक्टेंट लिखते हैं बेटे, और पावर में क्या आता है, जो उसका ऑर्डर होगा। ऑर्डर क्या है बेटे रिएक्शन का, जीरो। बस अब इन दोनों को क्या मैं इक्वल रख सकता हूं, लो भाई माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के। आगे बेटे अब मैं क्या करता हूं, उधर dt को उठा के वहां ले जाता हूं, क्या आ गया बेटे, के dt। अब मैं क्या कर लेता हूं बेटे, ऑन इंटीग्रेशन, क्या कर लेता हूं बेटे, इंटीग्रेशन कर लूंगा, ऑन इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। ठीक है बेटे, अब इंटीग्रेशन कर दी तो क्या हो जाएगा बेटे, माइनस डी ए। ठीक है, डी ए हटा के एक काम करो, माइनस वहां ले जाओ बेटे, माइनस के, और इंटीग्रेशन डी टी की। बेटे के की इंटीग्रेशन नहीं होगी क्योंकि ये कॉन्स्टेंट होता है। अब बेटे जो मेरी ये ए क्या है बेटे, कंसंट्रेशन है ना बेटे, क्या है, कंसंट्रेशन है। ठीक है, अब कंसंट्रेशन मान लो, जो मेरी इनिशियल कंसंट्रेशन थी वो थी ए नोट, और जो फाइनल कंसंट्रेशन है वो क्या है, ए। ठीक है, और बेटे मेरा टाइम पहले क्या था, जीरो, और वो कहां तक जा रहा है, टी तक जा रहा है। अब डी की इंटीग्रेशन क्या होती है बेटे, ए होती है, क्या होती है, ए, और लिमिट कहां से कहां तक जा रही है, ए नोट से ए तक जा रही है। ठीक है, माइनस का के रहने दो, डी टी की क्या है, इंटीग्रेशन टी होगी, और लिमिट कहां से कहां जा रही है, जीरो से टी। अब ये होता है ऊपर वाले में से नीचे वाला क्या कर देते हैं बेटे, माइनस कर देते हैं। तो ये क्या आ गया, माइनस का के टी माइनस जीरो हो जाएगा, है ना। अब बेटे एक काम करो, ए को इधर ही रहने दो, और ए नोट को उठाकर उस तरफ ले जाओ, तो वहां पर के टी प्लस ए नोट बेटे। अब अगर ध्यान से देखो ना बेटे, ये कैसी इक्वेशन बन गई, एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बन गई, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, है ना, बन गई बेटे। अब अगर इसका ग्राफ बनाना हो बेटे, कैसे बनाएंगे, देखो y एक्सिस पे क्या है बेटे, a है, क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ए। y एक्सिस पे क्या है बेटे, कंसंट्रेशन ऑफ ए। ठीक है, x एक्सिस पे क्या है बेटे, t है, क्या है बेटे, t है। अब बेटे माइनस आ गया तो मतलब ग्राफ जो आएगा नीचे की तरफ आएगा बेटे, तो ग्राफ आएगा नीचे की तरफ। तो बेटे बस ये मेरा बन गया जीरो ऑर्डर के लिए ग्राफ बेटे। ठीक है, अब मैं अगर यहां पर फर्स्ट, अब जीरो ऑर्डर में अगर मैं टी हाफ कैलकुलेट करने लगू, क्या, टी हाफ बेटे, टी हाफ पे क्या होगा बेटे, मेरी जो मेरी इनिशियल कंसंट्रेशन होगी ना एट टाइम टी हाफ पे क्या होगा बेटे, जो मेरी इनिशियल कंसंट्रेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी बेटे, ए नोट बाय टू। जो मेरी इनिशियल कंसंट्रेशन हो जाएगी वो क्या रह जाएगी, ए नोट बाय टू रह जाएगी, है ना, पहली कंसंट्रेशन का आधा रह जाएगी। तो बेटे अब क्या करना है बेटे, इसी इक्वेशन में पहले ए तो मेरा ए ही रहेगा, वो सॉरी ए की जगह क्या लिखना है बेटे, ए नोट बाय टू, क्या, इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ, माइनस के सेम रहेगा बेटे, टी की जगह क्या लिखोगे, टी हाफ लिख दोगे। अब बेटे ये क्या था, प्लस का ए नोट था, ए नोट लिख दिया। अब एक काम करो, के टी हाफ को इधर ले आओ, माइनस का के टी हाफ था, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का के टी हाफ, और ये क्या है, ए नोट, और ये ए नोट उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का ए नोट बाय टू। अब बेटे क्या ले लूंगा, एलसीएम ले लूंगा, एलसीएम ले लो, टू ए नोट माइनस ए नोट, अपॉन में क्या आ गया बेटे, पूरे के टू आ गया। अब एक काम करो, टू ए नोट में से ए नोट क्या बेटे, ए नोट, और ये के है, यहां पर आगे क्या हो जाएगा बेटे, डिवाइड में आ जाएगा। बेटे अब देखो टी हाफ के बीच में और ए नोट के बीच में कैसा रिलेशन है बेटे, डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट है ना। किस किस के बीच में बेटे, टी हाफ के बीच में, यहां ले लो ए नोट और यहां ले लो बेटे टी हाफ। कैसा रिलेशन है बेटे, जैसे जैसे मेरा टी हाफ बढ़ेगा वैसे वैसे मेरा ए नोट बढ़ेगा, जैसे जैसे मेरा टी हाफ बढ़ेगा वैसे वैसे मेरा ए नोट बढ़ेगा। तो बच्चों बस यही थी जीरो ऑर्डर की डेरिवेशन, और यही थे ग्राफ। इन दोनों ग्राफ को अच्छे से देख लेना बेटे, बहुत आसान है और इनसे क्वेश्चन बनते हैं।